अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 16 अगस्त 2020 लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल दोस्तों आपको हम बता दें ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये रही आंसर की। अगर आपका दोस्तों बुकलेट ए था या बुकलेट बी रहा होगा या बुकलेट सी रहा होगा दोस्तों आपका, या बुकलेट डी रहा होगा, तो दोस्तों सभी पेपर कोड के लिए आंसर की जारी हो चुकी है और ये ऑफिशियल आंसर की है। जी हाँ दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है कि अभ्यर्थियों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 की जारी उत्तर कुंजी पर आपत्ति करने के संबंध में विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है नहीं इनमें से कोई क्वेश्चन गलत है तो उस पर भी दोस्तों आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ये ऑफिशियल दोस्तों प्रेस रिलीज जारी किया गया, विज्ञप्ति जारी किया गया है। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी में दोस्तों अगर आपको लगता है नहीं कोई क्वेश्चन आपको कुछ और उसका आंसर लग रहा है तो आप दोस्तों इस पर जाकर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, एक और अपडेट अभी हम आपको दे देते हैं कि दोस्तों बीईओ की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जहां पर दोस्तों आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे आंसर की मिलाएंगे तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, तो हमने पूरा पेपर सोल्यूशन ही बना दिया। उसको एक बार आप देख लीजिएगा, सब कुछ डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को डीएलएड और बीएड के छात्र दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें फायदा होगा। बीएड के छात्रों को दोस्तों मौका मिलता है बीईओ की परीक्षा देने को, लेकिन दोस्तों डीएलएड के छात्र भी अगर इस वीडियो को देखेंगे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी पता चलेगा आखिर आप इस पेपर को देते तो आप कितने पानी में होते। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक डीएलएड और बीएड के छात्र जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों आपके कितने नंबर आते हैं। और आपको बता दें कट ऑफ की बात कर लें, जनरल ओबीसी, जी हाँ दोस्तों ये दो कैटेगरी की कट ऑफ बिल्कुल बराबर ही जाने वाली है। और अगर दोस्तों आपने 60 से प्लस सही क्वेश्चन किया माइनस मार्किंग के बाद, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में छात्रों ने पेपर को छोड़ा है। जितने छात्रों ने पेपर दिया होगा सबकी तैयारी उतनी अच्छी रही नहीं होगी लॉकडाउन के चक्कर में। तो 60 प्लस दोस्तों मेरिट ठीक है, सेकंड राउंड के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए दोस्तों मेरिट 45 प्लस भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पहले शुरू करते हैं, आप देख लीजिए कि ऑफिशियल आंसर की से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी बातें वीडियो के बाद में करेंगे। और दोस्तों हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया, अगर आप चाहते नहीं यार हम यही वाले आंसर की जो आपके सामने इसको ही देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उससे दोस्तों इसको जाकर डाउनलोड करके आप मिला सकते हैं। उससे अच्छा दोस्तों रहेगा आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो दोस्तों जो इसका आंसर है ऑफिशियल आंसर की, तो इसका आंसर होगा हमारा बी विकल्प, शेरशाह एवं हुमायूं। अगर आपने दोस्तों इसको टिक किया तो आपके पूरे नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौरी चौरा में हुई हिंसा। इसका दोस्तों डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, आपको ये बताना था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा खुदीराम बोस। अगर आपने चौथे विकल्प को टिक किया तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना था। तो चौथे का भी दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प होगा, कूका विद्रोह 1832 से 34। जी हाँ दोस्तों, चौथे का डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप मिलाते चलिए और अपने नंबर जोड़ते हुए चलिएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो पांचवे का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा चौथा विकल्प, एनी बेसेंट। तो दोस्तों आप इस समय देख रहे होंगे कि पहले पांच क्वेश्चन में दोस्तों जो चार विकल्प है डी 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 डी, अगर यह तुक्का वाले बच्चे रहे होंगे तो उनका अच्छा खासा फायदा इसमें हुआ होगा। फिर दोस्तों छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा छठे का वो होगा आपका सी विकल्प, बोरान। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। सातवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 1 किलोग्राम ठीक है, यहाँ दोस्तों नाइट्रोजन लिखा था की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। इसका जो सही आंसर होगा हमारा 2.2 ग्राम।
बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो इसका दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 विकल्प दिए गए थे, इसको जरा आपको पढ़ना था। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती थी। आपको दोस्तों सही उत्तर का चयन करना था। तो 8वें का दोस्तों जो सही आंसर है वो होगा विकल्प नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर किस आंसर है, इसमें बदलाव अभी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करेंगे 9वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी। तो 9वें का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। 10वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, आपको ये बताना था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प, रिहंद बांध। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, सहारनपुर। देखते जाइए दोस्तों, मिलाते जाइए, आपको पता चलेगा आखिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 12वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, मतलब कहां पर दोस्तों किस में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कानपुर। 12वें का सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, बस ये था आपका। तो सूची 1 में दोस्तों आपका संस्थान दिया गया, दूसरा अवस्थिति दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प है, इसको आपको मिलाना था। तो पहला है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो इसका पहले सही आंसर आपको बता दें। 13 का सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 1 2 3। ठीक है, दोस्तों वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान हो जाएगा आपका नोएडा में हो जाएगा। फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय ये हो जाएगा दोस्तों आपका मथुरा में। और लास्ट में दोस्तों क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये हो जाएगा आपका गाजीपुर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था कि यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। दूसरा, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तीसरा, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। चौथा, धान के उत्पादन में देश का तीसरा स्थान है। तो 14 दोस्तों जो सही आंसर था वो हमारा बी विकल्प सही था, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, चौथा वाला दोस्त यहाँ पर सिर्फ गलत है कि धान उत्पादन में देश का इसका तीसरा स्थान है, बाकी सब कुछ सही था। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, आपको ये बताना था। इसका जो पहला विकल्प है, पहला विकल्प में नाट्य शास्त्र थे, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में 2 कथन है जिसमें को एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला देखिए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब, ठीक है, स्वस्थ है। देखिए हो सकता है इस समय आपको थोड़ा सही ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले विकल्प आपको सही दिखेंगे। ठीक है, इसका कारण दोस्तों था अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कथन का आपको उत्तर देना था। तो 16 दोस्तों जो सही आंसर था वो आपका ए विकल्प था। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। 16वां हो गया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में 2 कथन था, वही दोस्तों कथन वाला था कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। इसका कारण है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों के लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका गया। ठीक है, रोका उस समय। तो देखिए इसका जो सही आंसर था वो हम आपको बता दें। इसका जो सही आंसर होगा बी विकल्प होगा। ए और आर दोस्तों दोनों सत्य है, लेकिन आर दोस्तों ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें अधिकांश बच्चों का सही रहा होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो 18 दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा डी विकल्प, रायट्स बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खतरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। उसके बाद अब बात आती है 20वां क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है।
तो 20 में दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प, नाइजर। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प, बिग मिंग। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको दोस्तों ये बताना था सिर्फ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 22वें का दोस्तों जो सही आंसर था वो था हमारा डी विकल्प। ठीक है, यूएसए के सामने जो 4 था रैंक, ये दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली मतलब 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है वह दुबई यूएई में रहती है। दूसरा, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। ठीक है, तो 23 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, पहला और दूसरा दोनों। जी हाँ दोस्तों। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सन 2020 में काप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 24 का दोस्तों जो सही आंसर था वो हमारा था पहला विकल्प, ग्लासगो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि बास एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। तो 25 का दोस्तों जो सही आंसर है वो हमारा यहाँ पर सी विकल्प है, जम्मू। ठीक है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं हम लोग। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। तो 26 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, कैप्सियन सागर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला घास के मैदान है और दूसरा महाद्वीप। ठीक है, तो 27 का दो जो सही आंसर है पहले उसको हम आपको बता दें। इसका ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 4, 3, 1 और 2। तो मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, लानोस का हो जाएगा हमारा चौथा, दक्षिण अमेरिका। फिर दोस्तों स्टेपीज का हो जाएगा हमारा यूरोप। फिर उसके बाद प्रेरीज का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और वेल्ड का हो जाएगा अफ्रीका। तो ये दोस्तों सही आंसर था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो कैसे होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा पहले आपको बता दे, यहाँ पर सी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3, 4, 1, 2। तो मतलब जनजाति और क्षेत्र है। तो खिरगिज का हो जाएगा दोस्तों मध्य एशिया। बुशमैन का हो जाएगा हमारा कालाहारी। उसके बाद दोस्तों एनू का हो जाएगा हमारा जापान और बद्दू का हो जाएगा हमारा अरब। फिर 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना था। तो 29 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा डी विकल्प, नैवेली। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं हम लोग कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, आपको ये बताना था। तो 30 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प, इंद्रावती। ठीक है, तो पहले दोस्तों 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग अपने नंबर देख सकते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको जरा हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना था। तो ठीक है, नहर परियोजना और अवस्थितिता, इसका जो सही आंसर होगा जवाई परियोजना का तमिलनाडु। ये दोस्तों सही मतलब सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर फिलहाल ये हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कथन आप पढ़ते हैं तो इसका जो सही आंसर हम आपको बता देते हैं कि भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दोस्तों कथन आपका सही है, ये आपको बताना था। ठीक है, 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा, धारवाड़। तो इसका दोस्तों ऑफिशियल आंसर कीजिए, ए विकल्प सही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सेलवा वनों की विशेषता है। तो 34 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए विकल्प, चौड़ी पत्ती सदाबहार। ठीक है ना, अगर आपने इन सभी विकल्पों को टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प हो जाएगा, हमारा प्रयागराज। ठीक है ना। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प, 1986 ईस्वी। ठीक है,
37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी विकल्प, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। एक तरफ दोस्तों आपको घटना दिया गया था और एक तरफ यौगिक। ठीक है, तो 38 का दोस्तों जो सही आंसर था वो हमारा था यहाँ पर सी विकल्प था, 3 4 2 1। मतलब दोस्तों अम्ल वर्षा का हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद प्रकाश रासायनिक धुंध का होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर आपका हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन का हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षरण का हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं अब सीधे कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा 39 का वो होगा आपका सी विकल्प, कवक और पौधों के मध्य। ठीक ना, अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बारी आती है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की कि विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना था। तो 40 का जो सही आंसर था वो था आपका डी विकल्प कि विटामिन दोस्तों के जल में घुलनशील विटामिन है। ये आपका दोस्तों सही नहीं था कथन। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, आपको ये बताना था। इसका जो सही आंसर होगा आपका 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित आपको करना था। बस सूची 1 है, सूची 2 है। तो 42 का जो सही आंसर है पहले आपको बता दें वो आपका डी विकल्प था, 3 4 1 2। ठीक है, तो मतलब उपाधियों का निषेध, इसका दोस्तों हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18। उसके बाद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 का। ठीक है, फिर 43 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना था। तो 43 का जो सही आंसर है आपका फिलहाल एक विकल्प सही है, मतलब 1 2 और 3 ए वाला विकल्प। मतलब यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है। तीसरा दोस्तों, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध भी करता है। ठीक है, बस इतना सही है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवश्य ठीक है अवयस्कों के साथ मतलब आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो 44 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। ठीक है, फिर 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना था। एक तरफ आपका विषय था, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। तो 45 का दोस्तों जो सही आंसर फिलहाल आपको बता दें वो आपका बी विकल्प था, 2 4 1 3। मतलब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 ग। उसके बाद प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 का 6। उसके बाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 का ज हो जाएगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 50। ठीक है, फिर 246 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगेगा। 4 10 दोस्तों खाली स्थान था, तो इसमें जो 46 का जो सही आंसर माना है आयोग ने, इसका सही आंसर होगा आपका सी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 28। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी तथा ई में संबंध है। तो 47 का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा बहू का संबंध। ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को दोस्तों ERMBCEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में किसे ERMBVENO के रूप में लिखा जाएगा, आपको ये बताना था। तो 48 का जो सही आंसर था दोस्तों वो डी विकल्प होगा यहाँ पर नवंबर। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य होगा, आपको ये बताना था। तो 49 का जो सही आंसर है, कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। ठीक है ना, तो आगे लगा दीजिए और कुछ नहीं है बस। ठीक है, नहीं तो पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा, 1 1 2 3 5 8, फिर यहाँ x 21 था। तो 50 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन की रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था, आपको यह बताना था। तो 51 का दोस्तों जो सी विकल्प है आपका
नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये आपका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला, मतलब भारतीय महिला है, ये आपको क्या बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कोनेरू हम्पी, ठीक है ना, कोनेरू हम्पी हो गया। फिर उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कि नीति आयोग द्वारा हाल में ही जारी सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, आपको यह बताना था। तो 53 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प, केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो 54 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प होगा, मेडागास्कर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो 55 का जो सही आंसर है यहाँ पर हमारा वो होगा सी विकल्प, सऊदी अरब। 56 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना था। इसको देखते हैं, ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार था, ठीक है। तो 56 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहले आपको बता दें वो होगा हमारे यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, 3 4 1 2। मतलब दोस्तों 3 4 1 2 का मतलब क्या है कि चमेरा का हो जाएगा जलीय ऊर्जा, ग्वाल पहाड़ी का हो जाएगा सौर ऊर्जा, कुदान कुलम का हो जाएगा आणविक ऊर्जा और पतरातु का हो जाएगा दोस्तों हमारा तापीय ऊर्जा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। तो देखिए भारतीय भूवर्ग सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि ने कोयले का कुल भंडार मतलब 253.50 करोड़ टन है। कारण है कि देश के कोयले का कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना था। तो 57 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प, ठीक है। ए और बी दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसको जरा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 58 नंबर क्वेश्चन में भी दोस्तों दो आपको सूची दिए गए थे, उसका आपको ठीक है सही चयन करना था। एक तरफ जनजातीय थी, एक तरफ अवस्थिति थी। तो 58 का दोस्तों जो सही आंसर है पहले आपको बता दें वो बी विकल्प है, 4 3 1 और 2। मतलब जरवा का हो जाएगा आपका चौथा विकल्प अंडमान और निकोबार। फिर उसके बाद कुकी का हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद दोस्तों थारू का हो जाएगा उत्तर प्रदेश और गोंड का हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या रहा है कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। फिर उसके बाद 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो 59 का जो सही आंसर यहाँ पर फिलहाल सी विकल्प होगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर 60वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए पहला है जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है भारत के राज्य, ठीक है। तो 60 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, 3 1 4 और 2। मतलब दोस्तों नोकरेक का हो जाएगा हमारा मेघालय, मानस का होगा असम, ठीक है। सिमिलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा, अगस्त्य मलाई का हो जाएगा हमारा केरल। ये 260 क्वेश्चन हो चुका है। फिर उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने नंबर मिलाते हुए चलिएगा कि कितने नंबर अब तक आपके बने। उसके बाद कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, हरियाणा, ठीक है ना। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, किस पर करती है। इसका जो सही आंसर था आपका दोस्तों केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। तो इसका जो सही आंसर था ए और बी विकल्प दोनों था। 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डी विकल्प, मैग्नीशियम, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 65 का जो सही आंसर है वो होगा हमारा सी विकल्प, यह कुछ अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प, मधुमेह। 67 नंबर क्वेश्चन क्या रहा
कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 67 का, वो फिलहाल आपका डी विकल्प है, 1, 3 और 4। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 1, 3 और 4 कौन कौन से हैं। पहला, देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना। चौथा दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है, फिर 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। नीचे आपको दोस्तों दो कथन दिए गए हैं तथा दूसरे को कारण आर भी कहा गया है। कथन क्या है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प। एक गलत है किंतु आर आपका यहाँ पर सही है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 69 का, वो होगा आपका सी विकल्प होगा, 3, 4, 1 और 2। मतलब बी आर मेहता समिति पहले, फिर अशोक मेहता समिति, राव समिति, फिर एल एम सिंघवी समिति। 70 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सी विकल्प, भाग 12। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा। ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई दोस्तों 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी। 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प, 73 कुर्सियां बन जाएंगी। 72 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बी, सी, डी, एफ, फिर जी, एच, आई, के, फिर एल, एम, एन, पी, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा। तो 72 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प, क्यू, आर, एस, यू। 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, तो वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्मदिन का दिन क्या होगा, आपको ये बताना था। तो 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी विकल्प, बृहस्पतिवार। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर। 74 नंबर अच्छा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची संख्या के स्थान पर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर दोस्तों तो 74 का जो सही आंसर माना गया वो आपका बी विकल्प माना गया, 27। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा। 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु आपको बतानी थी। तो 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डी विकल्प होगा, 35 वर्ष। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यदि x बराबर 2 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3 हो तो x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान होगा। इसका जो दोस्तों सही आंसर आएगा वो पहला विकल्प होगा आपका 2। ठीक है, आयोग ने इसी को सही आंसर माना है। उसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोड पी ए सी 50 अंश है तो कोड पी डी बी आपको बताना था। तो 77 का जो सही आंसर था वो आपका सी विकल्प था, 50 अंश। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि यदि दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 21 और 84 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या होगी, आपको बताना था। तो 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी विकल्प, यह आ जाएगी बड़ी संख्या आपकी 84। 79 क्वेश्चन नंबर कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर आपका तमिलनाडु। 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, आपको ये बताना था। तो 80 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प होगा, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है, भारत कब तक करना चाहता है। देखिए इसमें काफी बच्चों ने गलती करके आए, अब कहाँ से गलती हुई वही जानेंगे। फिलहाल इसका जो सही आंसर आयोग ने माना ऑफिशियल आंसर वो वर्ष 2024 ईस्वी। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो 82 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प, आयोग ने 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मतलब इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 82 का वो डी विकल्प होगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम
उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपको बताना था, तो 83 का जो सही आंसर है फिलहाल आपका ए विकल्प है, 4 2 1 3। तो दोस्तों मतलब पहले ये, फिर 2, फिर 1 और 3 ऐसे था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना था। एक तरफ शासक है, एक तरफ रानियां है। तो 84 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ए विकल्प है, 3 1 2 और 4। मतलब चंद्रगुप्त का हो जाएगा कुमार देवी, ठीक है ना। उसके बाद समुद्रगुप्त का हो जाएगा दत्ता देवी। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम का हो जाएगा हमारा लास्ट में अनंत देवी। ठीक है, फिर 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना था। एक तरफ आपका समाचार पत्र था, दूसरी तरफ संस्थापक। तो 85 का जो सही आंसर माना गया वो सी विकल्प था, तहजीब उल अल्लाह का हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित आपको करना है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। तो 86 का दोस्तों जो सही आंसर है पहले आपको बता दें, वो आपका यहाँ पर ए विकल्प है, 2 3 4 1। मतलब दोस्तों ताजुल मासिर का हो जाएगा आपका हसन निजामी। फिर देखिए खजाइन उल फतू का हो जाएगा अमीर खुसरो। उसके बाद तारिक ए मुबारक शाही का हो जाएगा याहिया बिन अहमद सर हिंद। फिर फतवा ए जहानदारी का हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही आपका मिलान करने वाला गया। ठीक है, सुमेलित करना था 87 को। इसका जो सही आंसर है यहाँ पर फिर से ए विकल्प 3 1 2 और 4। मतलब एंड्रू फ्यूजर का हो जाएगा आपका तीसरा पुलिस आयोग। फिर उसके बाद एंटनी मैकडोनल्ड का हो जाएगा आपका अकाल आयोग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोलिन स्कॉट मॉन्फिक्रो का होगा सिंचाई आयोग। थॉमस रॉबर्टसन का हो जाएगा आपका रेलवे आयोग। ठीक है, फिर 88 नंबर क्वेश्चन क्या था, नीचे दो कथन दिए गए थे और इसमें एक आपका कारण भी था। कथन था कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण क्या है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो 88 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर बी विकल्प। ए और बी दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया होगा तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला विकल्प है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। तो आपको आंसर बताने इसका है कि 89 का दोस्तों जो सही आंसर है वो सी विकल्प है, 1 और 2 दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो 90 का जो सही आंसर है फिलहाल वो आपका सी विकल्प है, 1 3 4 और 2। पहले आपका सतारा, फिर आपका दोस्तों बघाट, फिर आएगा आपका उदयपुर और लास्ट में आएगा आपका झांसी। ठीक है, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन की, कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो 91 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ठीक है, फिर 92 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, नीचे दो कथन आपको दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, कारण इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो 92 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर आपका कर रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिजर्व रेपो दर क्रमशः थे। तो 93 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प, 5.15 से लेकर 4.9। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको टिक किया तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 93 का सी विकल्प है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो 94 का दोस्तों जो सही आंसर है फिलहाल हम सीधे बताते हैं वो आपका ए विकल्प होगा, 1 और 2 दोनों। कौन कौन से विकल्प हैं, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, इसका गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर 95 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोफेसर मतलब प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है, आपको ये बताना था। तो 95 का जो सही आंसर है वो आपका होगा यहाँ पर डी विकल्प होगा, नोएडा।
96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें, ठीक है, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी विकल्प, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 97 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना था, जिला और लोकप्रिय उत्पाद। तो 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प, प्रतापगढ़ का अमरूद जेली। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प, सोनभद्र। ठीक है, 98 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। ठीक है, तो एक तरफ दोस्तों लेखकों के नाम है, दूसरा है उपनाम। तो 99 का दोस्तों जो सही आंसर है यहाँ पर फिलहाल वो होगा आपका सी विकल्प। सी में क्या है, 3 4 2 1, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी का हो जाएगा हमारा निराला, रघुपति साय का हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र का हो जाएगा हमारा नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव का हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। 100 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। देखिए दोस्तों 100 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं और अब तक दोस्तों ये भी क्लियर हो रहा होगा कि आपका नाम मेंस के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो समय का दोस्तों जो सही आंसर है वो हमारा डी विकल्प, वेस्कुलर अबर बुस्कलर माइकोराइजा। ठीक है, नाम भी काफी बड़ा है। उसके बाद देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बस ये बताना था। गायक और गायन शैली विधा आपको ये देखनी है। तो 101 का जो सही आंसर है वो होगा हमारा बी विकल्प, ताज बेगम का ठुमरी टप्पा। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो सही पूरे नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। यह अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातः काल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो 102 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प, 1 और 2 दोनों। फिर 103 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ग्रीस से कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना पहली उप राष्ट्रपति है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो 103 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो आपका 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रीस पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। अब इसको देखना है। तो 104 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी विकल्प, झरिया। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। पहला कथन है कि वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के साथ उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभव को साझा करना था। तो 105 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी विकल्प। केवल दोस्त यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ पर आंसर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 106 में दोस्तों वही सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना था। एक तरफ नगरे था, एक तरफ दोस्तों आपकी नदियां हैं। तो 106 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ फिलहाल सी विकल्प, 4 3 2 1। पेरिस का हो जाएगा सीन, फिर दोस्तों किसानसा का हो जाएगा जेरे कांगू, फिर दोस्तों बैंकॉक का हो जाएगा चाओ फ्राया और एसिसियन का हो जाएगा हमारा पराम्बे। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक में सही क्रम को प्रदर्शित करता है। 107 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी विकल्प, हैकडो, हासू, सिकोकू और क्यूसू। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर आपके। 108 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन आपको दिए गए, एक को कथन है और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन क्या है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका कारण है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प, ए और आर दोनों सही है। आर आपकी ए की सही व्याख्या करता है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, वही आपका सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना था। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदियां हैं। तो 109 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प होगा, 4 1 2 3।
मतलब उकई का हो जाएगा तापी। फिर दोस्तों हो जाएगा जय कावड़ी का हो जाएगा गोदावरी। फिर दोस्तों खड़क वास्तला का हो जाएगा आम्बी। नुराची का हो जाएगा हमारा मुथा। 110 में दोस्तों वही फिर से आपका मिलान करना था, सुमेलित करना था। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो 110 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ए विकल्प होगा 1 2 3 4। मतलब माकुम का हो जाएगा असम, नामचिक का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह का हो जाएगा झारखंड और सोहागपुर का हो जाएगा मध्य प्रदेश। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली मतलब रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी थी। 111 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प 100 मीटर। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 20% लाभ हो जाएगा। 112 का डी विकल्प सही है। अब 113 नंबर क्वेश्चन क्या था कि यदि मूलधन 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्षों में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका 8000 आएगा। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन की वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर क्या होगा 114 का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प जीडीपी का 3.3%। ठीक है। फिर 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो 115 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प, इसका नाम है गुजरात। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो 116 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा फिलहाल आपका ए विकल्प 3 2 1। मतलब दोस्तों सबसे पहले CRISIL ICRA CARE। 117 नंबर क्वेश्चन की भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। पहला दोस्तों देखिए कुछ और दिए विकल्प आपके कि पैमाने की मित व्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो 117 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी विकल्प 1 2 3 और 4 सभी। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, आपको ये बताना था। तो 118 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर डी विकल्प महाभारत। तो अगर आपने इन्हीं विकल्प को टिक किया तो ही आपको नंबर मिल पाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कार्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। तो 119 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विकल्प होगा ताम्र हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना था। एक तरफ दर्शन है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। ठीक है। 120 का दोस्तों जो सही आंसर है फिलहाल यहाँ पर बी विकल्प है 4 3 1 2। मतलब दोस्तों न्याय दर्शन का हो जाएगा आपका तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन का हो जाएगा आपका वैदिक अनुष्ठान करना, फिर दोस्तों सांख्य दर्शन का हो जाएगा वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन का हो जाएगा आपका आत्मज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑफिशियल आंसर की से आपको पूरे 120 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो देखिए मेंस के लिए कौन से छात्र क्वालिफाई हो पाएंगे। देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी परीक्षा में। तो फिलहाल दोस्तों जो बच्चे 50% मतलब 60 से अधिक क्वेश्चन को सही करके आए होंगे निगेटिव मार्किंग के बाद, तो उनके दोस्तों काफी हद तक चांसेस हैं कि वो छात्र मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों वो भी ऑफिशियल आंसर की से अपने उत्तर मिला सके। देखिए होता क्या है काफी बार कि आप आंसर की को देखते हैं दोस्तों समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपने इस प्रश्न पत्र हल देखा होगा तो कम ही समय में आपको सारे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इन प्रश्नों के उत्तर कुछ और होने थे दोस्तों तो हमने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया है, आप जाकर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।